बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। वज़ीर आज़म जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे की आज समाअत हुई है लाहौर की अदालत में। और साथ जो वज़ीर दाखिला हैं उनके ख़िलाफ़ 15 किलो हेरोइन स्मगलिंग केस की समाअत हुई है। और पहली दफ़ा बतौर वज़ीर दाखिला मुल्ज़िम आज अदालत में पेश हुए हैं और एक नई दरख्वास्त दायर की गई है और एक नया अदालत के सामने बहाना रखा गया है। और मैं समझता हूँ कि जो अदालतें और जो हमारा निज़ाम पिछले 3 साल में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सका और फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी और अदालतें बेबस नज़र आती हैं। अदालतों की ये हालत है कि ये जो दरख्वास्त दे देते हैं अदालतें उस पर जवाब तलब कर लेती हैं। और इतना बुरा हाल मुकदमात का तो सिविल अदालतों में नहीं होता, सिविल केसेस में नहीं होता जो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस का हो रहा है। देखें, दो ही चीज़ें हैं, या तो ये मुकदमा झूठा है तो आप फ़र्द जुर्म आयद करें, एविडेंस आए, एविडेंस नहीं आती तो ये 265 के CRPC के तहत एप्लीकेशन दें और आप बरी कर दें, मामले ख़त्म हो जाए, अवाम इस मुसीबत से निकल आए और अवाम कहेगी कि हाँ, इमरान खान के दौर में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा बनाया गया। और अगर इस मुकदमे में जो आज ANF के प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने 3 चीज़ें रखी हैं जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जब ये चीज़ें देखें तो उसके बाद तो लगता है कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त है, इनके ख़िलाफ़ एविडेंस मौजूद है, इनके ख़िलाफ़ जो फोरेंसिक एविडेंस है वो मौजूद है, इनके ख़िलाफ़ 15 गवाहान मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ वीडियो एविडेंस मौजूद है। जब सारा कुछ मौजूद है और 3 साल से 2.5 से 3 साल हो गए हैं, आप फ़र्द जुर्म तक नहीं आयद होने दे रहे, तो फिर ये जो निज़ाम है, जब वो शख्स इतना मजबूत वज़ीर दाखिला बन जाए कि वो अपने मुखालफिन को कहे कि मैं आपको घरों से नहीं निकलने दूंगा, तो फिर इस हाल में कहाँ फ़र्द जुर्म आयद होनी है और क्या होना है। और तीसरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान ने अपने सारे वकला को नवाजने का जो एक अलम उठाया था, उसमें जहां एक वज़ीर कानून एक को बना दिया, पहले सेनेटर बनाया, उसके बाद उनको वज़ीर कानून बना दिया, और आज मरीम नवाज़ का जो वकील है और हमज़ा शहबाज का वो लाहौर हाई कोर्ट में वकील और मरीम नवाज़ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील अशतर औसाफ, उसको अटॉर्नी जनरल बना दिया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या कोई रह तो नहीं गया जिसको इन्होंने ना नवाजा हो, क्योंकि इनको पता है कि ये वो लोग हैं जो पहले भी काम आए हैं और आगे मुस्तकबिल में भी काम आएंगे। इस वजह से उनको मुस्तकिल तौर पर वो नवाज कर अपने लिए जो रास्ते हैं वो खोलना चाहते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि आज साहनिया मॉडल टाउन की समाअत हुई है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और ये एक ऐसा बदकिस्मत केस है कि जो किसी किनारे लगने को तैयार नहीं है। 2014 का ये वाक़या है, 17 जून 2014 का ये वाक़या है और ये साहनिया है। और अगर आप उस हिसाब से देखें तो इस वक्त 8 साल गुजर गए हैं और ये जो केस है ये ज़ीरो पर खड़ा है, अभी इब्तदाई तफ्तीश में खड़ा है। और इस केस का मैं जब देखता हूँ कि हमारे यहाँ एक दिन में एक शख्स के लिए, एक लीडर के लिए, और वो शरीफ ख़ानदान की बेटी है, उसके लिए 1-2 दिन में 4 बेंच बना दिए जाते हैं। जब मैं देखता हूं कि हमज़ा शहबाज का एक ही रिलीफ है और 3 अलग अलग दरखास्तों पर अलग अलग उनको फ़ैसले दिए जाते हैं, लेकिन जो साहनिया मॉडल टाउन का केस है ये ऐसा केस है कि जिसमें कोई रिलीफ देने की तरफ मामला जा ही नहीं रहा। JIT का जो मामला है 7 रुकनी बेंच बना दिया था, और मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है ये 7 रुकनी बेंच होना नहीं चाहिए था। 7 रुकनी बेंच आपने बना दिया, कभी जजेस जो ऑनरेबल जजेस हैं वो मुकम्मल होते नहीं हैं, जिसकी वजह से केस एडजर्न हो जाता है। अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो उनका वकील था वो अब आपका वफाकी वज़ीर कानून बन गया है। अब आगे तारीख लगेगी, आगे केस फिक्स होगा, एक नया वकील आएगा, वो कहेगा जनाब मुझे अभी तैयारी करनी है। वो जो तैयारी जो 6 दिन मुसलसल बहस की थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, वो सारी पानी में गई। अब नया सिलसिला शुरू होगा, नया जो आर्गूमेंट्स हैं वो शुरू होंगे। और क्या किसी को ये लगता है कि अब साहनिया मॉडल टाउन का जो केस है या साहनिया मॉडल टाउन के जो मामलात हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जारी हैं, तो वो चीज़ें, एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि एक तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब समाअत हुई, जिसमें ये वो केस है जिसमें मौजूदा वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और हमज़ा शहबाज जो मौजूदा वज़ीर आला भी हैं, और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, ये सारे के सारे लोग दहशतगर्दी के मुकदमे में और कत्ल के मुकदमे में ये मुलज़मान हैं।
ان کے خلاف جو کیس ہے استغاثہ کیس عدالت میں پینڈنگ ہے، اور وہاں پر ایک ہی ہر تاریخ پر ایک ہی جملہ کہا جاتا ہے، کیس لگتا ہے، کچھ ملزمان آتے ہیں پولیس والے اور کچھ نہیں آتے، کیس لگتا ہے اور کیس لگتے ہی عدالت کو پروسیکیوشن بتا دیتی ہے کہ جناب سانحہ پہلے یہ کیا کرتے رہے، پہلے انہوں نے مختلف درخواستیں دیں اور درخواستیں دے کر یہ کہتے تھے کہ یہ جو کیس ہے یہ انسداد دہشت گردی عدالت کا کیس نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن دہشت گردی کا وقوع ہے ہی نہیں، یہ عام قتل کا وقوع ہے، یہ سیشن عدالت میں چلنا چاہیے، یہ دہشت گردی عدالت میں نہیں چلنا چاہیے، پہلے اب تک یہ کہتے رہے۔ اب ان کی طرف سے ایک نیا بہانہ آ گیا کہ جناب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اہم کیس پینڈنگ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن سے ریلیٹڈ، حالانکہ یہ استغاثہ کیس ہے، وہ جے آئی ٹی کا کیس ہے، جے آئی ٹی کا کیس ہوتا ہے چلان کیس، وہ سٹے ہوا ہے، وہ ایڈجرن ہے، وہ رکا ہوا ہے۔ جو استغاثہ کیس ہے یہ انڈیپینڈنٹ کیس ہوتا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ ہو۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ استغاثہ کیس میں جو یہ جتنے بھی سرکار جو مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان ہے، ان میں کسی کو بطور ملزم طلب نہیں کیا گیا تھا، ان کی حد تک استغاثہ کیس خارج کر دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ میں ریویژن فائل کی تھی، لاہور ہائی کورٹ نے ریویژن خارج کر دی تھی۔ ان ملزمان کو استغاثہ کیس میں طلبی کی اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ پڑی ہیں، جو عام لوگوں کے لیے تو رات کے 12 بجے عدالتیں نہیں کھلتیں، اور وہ آج تک وہاں پر سماعت نہیں ہوئی، اور وہ معاملہ استغاثہ کا ان لوگوں کو، ان مرکزی ملزمان کی طلبی کا جو کیس خارج ہوا تھا استغاثہ میں، جو لاہور ہائی کورٹ سے بھی خارج ہو گیا تھا، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے۔ دوسرا کیس ہے ان کا ایف آئی آر کا، ایف آئی آر میں پہلے جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی بننے کے بعد استغاثہ شروع ہوا تو جو ایف آئی آر کیس ہے وہ رک گیا، اور ساتھ عمران خان کی حکومت نے ایک نئی جے آئی ٹی، جو ثاقب نثار صاحب کا فیصلہ تھا، ایک نئی جے آئی ٹی آئی گئی، اور جے آئی ٹی نے 90% کام کر لیا، اور اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے، وہاں پر 3 رکنی بینچ نے اس کو سٹے دے دیا، وہ سٹے آج تک جاری ہے۔ اس انٹرم سٹے کے خلاف جو مظلوم ہے وہ سپریم کورٹ گیا ہے، سپریم کورٹ نے پہلے وہ سٹے سسپینڈ کیا 1 دن کے لیے، اگلے ہی دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ کیس واپس ریمانڈ کر دیا لاہور ہائی کورٹ کو کہ 3 ماہ کے اندر اندر جے آئی ٹی کا فیصلہ سنیں۔ فروری 2020 سے اب مئی 2022 آ گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کی، لاہور ہائی کورٹ توہین کر رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ 3 ماہ پہلے سپریم کورٹ کے فیصلے سے جے آئی ٹی بنی، اس کو لاہور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا۔ پھر توہین دوسری کہ لاہور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ 3 ماہ میں فیصلہ کریں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 3 سال گزار دیے، وہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اور کاش ایسا ہوتا کہ ایک دن جج صاحب موجود نہیں تھے تو اگلے دن سماعت لگا دی جاتی، رات کو عدالتیں لگا دی جاتی، لیکن مظلوموں کو یہ پتہ تو ہوتا کہ ہمیں بھی، عام آدمی کو بھی سنا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہوا۔ اور آج بھی جو استغاثہ کیس، ابھی جے آئی ٹی کیس دوبارہ فکس نہیں ہوا، اور جو لاہور ہائی کورٹ میں اور جو استغاثہ کیس ہے، اس استغاثہ کیس میں آج جو عدالت نے 14 مئی تک بغیر کارروائی کے 14 مئی تک کے لیے ایڈجرن کر دیا ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت نے۔ دوسری طرف جو اشتر اوصاف صاحب کو اٹارنی جنرل صاحب لگا دیا ہے، اور یہ اٹارنی جنرل وزیر اعظم شہباز شریف نے لگایا ہے۔ اشتر اوصاف وکیل ہیں مریم نواز کے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، اور اشتر اوصاف وکیل ہیں حمزہ شہباز کے لاہور ہائی کورٹ میں، ان کو اٹارنی جنرل لگا دیا ہے۔ ایک وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب جو ان کے وکیل تھے، ان کو وزیر قانون لگا دیا ہے۔ اب کسی ایک کو، ابھی تک تو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد استعفیٰ نہیں دے رہے، اور ان کے استعفے کا معاملہ ایک آئینی بحران بنا ہوا ہے، وہ استعفیٰ دیں گے تو یہ اپنے وہاں جہانگیر جدون صاحب کو جو نواز شریف کے وکیل ہیں مختلف کیسز میں وہاں لگا دیں گے، یہاں پر شاید کسی اور کو جو ہے وہ امجد پرویز صاحب کو یا کسی اور کو لگا دیں گے۔ تو یہ ہمارے ملک کا نظام ہے، اور اس نظام کو ہم نے برداشت کرنا ہے، کیونکہ ہمارے ادارے اور ہماری عدالتیں چاہتی ہیں کہ اس نظام کو چلنے دیا جائے۔ دوسری طرف رانا ثناءاللہ آج بطور ملزم پہلی دفعہ وزیر داخلہ کے طور پر بطور ملزم وہ آج عدالت میں پیش ہوئے، اور عدالت میں سماعت ہوئی، اور آج منشیات فروشی کا جو کیس ہے اس میں اے این ایف کے پروسیکیوٹر بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور اے این ایف کے پروسیکیوٹر نے عدالت میں آج آرگومنٹس کیے کہ جو رانا ثناءاللہ ہے ان کے خلاف جو کیس ہے، منشیات جس سے برآمد ہوئی اس پر فرد جرم عائد ہوتی ہے، اب تک ان کے خلاف فرد جرم عائد نہیں ہوئی، جو کہ غیر قانونی ہے، ان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے۔
मुलजमान मौका पर मौजूद थे, जिन्होंने हाथापाई भी की और असला भी तान लिया। मंशियात स्मगलिंग के साथ सरकारी एहलकार को काम से रोकना भी जुर्म है। चालान जमा कर दिया जिस पर फ़र्द जुर्म आयद होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ये फ़र्द जुर्म आयद हो। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे 15 गवाहान हैं जो इल्ज़ाम की तौसीक करते हैं। हमारे केस में केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट भी मौजूद है। हमारी शहादतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलज़मान के ख़िलाफ़ फोरेंसिक और दस्तावेज़ी सबूत केमिकल तज्ज़ियाती रिपोर्ट से मुताबिकत रखते हैं, उसके बावजूद क्यों नहीं फ़र्द जुर्म आयद हो रही। उस पर हमारी अदालतें तो देखें ना, वो तो फैसिलिटेट करने के लिए बैठी हैं। प्रोसिक्यूटर ने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़र्द जुर्म की सतह पर तमाम सबूतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आमिर रुस्तम समेत जो दीगर मुलज़मान हैं, उन्होंने राना सनाउल्लाह के साथ मिलकर मंशियात स्मगलिंग की है। राना सनाउल्लाह के वकील से जब कहा कि हाँ जी आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब एक तो हम दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमें ताहयात मुस्तकिल हमें हाज़िरी माफ़ी दे दी जाए, मुलज़म यहाँ अदालत में पेश ना हो। वो वज़ीर दाखिला बन गया जिस वज़ीर दाखिला ने इन सारे के सारे वफाकी अदालतों के जजेस को तैनात करना है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो मुतलका हाई कोर्ट है, उनकी मुशावरत से वज़ीर कानून ने यह सारा कुछ करना होता है और वजारत दाखिला का उसमें किरदार होता है। तो ये वो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अदालत में कि मैं पेश नहीं हो सकता, मेरी जगह किसी मैं नुमाइंदा मुकर्रर कर दूंगा, वो अदालत में पेश होता रहेगा मुस्तकिल हाज़िरी। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक और दरख्वास्त आज दायर की है कि इनके ख़िलाफ़ केस बनते ही नहीं है, इनके ख़िलाफ़ केस कोई है ही नहीं, ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं होनी चाहिए और ये केस ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने आज बरीयत की दरख्वास्त भी दे दी है और उस बरीयत की दरख्वास्त पर भी अदालत ने आज बरीयत की दरख्वास्त पर भी 21 मई का नोटिस जारी कर दिया है। इस हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर भी 21 मई का नोटिस जारी कर दिया है। जबकि जो आमिर रुस्तम समेत 3 शरीक मुलज़मान राना सनाउल्लाह के, उनकी बरीयत की दरख्वास्तों पर भी आज ANF की तरफ से बहस हुई है। दूसरी तरफ से मुलज़मान के वकला बहस नहीं कर रहे और अदालत ने 21 मई तक कहा है कि जो बरीयत की दरख्वास्तें हैं शरीक मुलज़मान की, उन पर भी आपने बहस करें। साथ राना सनाउल्लाह की जो दरख्वास्त है बरीयत की, उस पर भी बहस हो। बरीयत किस वजह से कि उन्होंने फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को चैलेंज किया, तो वो एक तरह की बरीयत ही है कि जब फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी, मेरे खिलाफ केस नहीं बनता, तो उसको बरीयत ही कहते हैं। और तीसरा जो मुस्तकिल हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त है, ये 21 मई को दोबारा समाअत होगी। ये हमारे मुल्क का निज़ाम, ये हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ है। इसको अब किसने देखना है, कौम बेहतर जानती है, कौम खुद मुनसिफ बन चुकी है सारे हालात की। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान गामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।